नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मिथुन राशि के ग्रह गोचर पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है। दोस्तों, जनवरी का महीना चल रहा है और जनवरी के महीने में आज 12 तारीख है। 12 जनवरी का तारीख है आज। और दोस्तों, ये जनवरी का महीना मिथुन राशि के लिए एक संदेश और एक आशीर्वाद या विशिष्ट प्रकार की सूचना लेकर आया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं किस प्रकार का आशीर्वाद या किस प्रकार की सूचना मिथुन राशि के लिए ग्रह गोचर दे रहे हैं। मिथुन राशि के जीवन में आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, आगे के दिन मिथुन राशि के लिए किस प्रकार का फैसला करवाएंगे, किस प्रकार की चीजें करवाएंगे, इसी के बारे में ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि जनवरी का आधा भाग तकरीबन बीत चुका है और जनवरी का जो ये महीना है, ये जायदाद का या गद्दी या कोई गद्दी होती है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे कि कोई पुश्तैनी व्यापार होता है तो उससे संबंधित पुश्तैनी जगह होती है, प्रॉपर्टियां होती है, पुश्तैनी प्रॉपर्टियां होती है, पुश्तैनी व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं। तो इनके मामले में बंटवारा या निपटारा अचानक होने की स्थिति मिथुन राशि के लिए जनवरी के महीने में बनती है। मैं मिथुन राशि के लिए जनवरी का महीना गद्दी या प्रॉपर्टी से संबंधित विवादों का भी बताता हूं। साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूं कि अचानक इसमें कभी कभी व्यक्ति को स्थान बदलना पड़ जाता है। दोस्तों, जनवरी के लास्ट में मिथुन राशि वाले जातक के लिए अचानक स्थान बदलना, गद्दी का बंटवारा होना, जायदाद की सेलिंग या जायदाद को बेचना या जायदाद का बंटवारा होना, इससे संबंधित घटनाएं देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार की चीजें मिथुन राशि के लिए दिख रही है। मिथुन राशि को एक आशीर्वाद भी मिला है, पर दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, ये आशीर्वाद मिथुन राशि के लिए उनके प्रॉपर्टी, मकान या फिर इससे संबंधित चीजों को अचानक बढ़ा सकता है। दोस्तों, ये अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से अलग अलग फलदायक होगा। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि सभी मिथुन राशि वाले जातक के लिए अच्छा है। मैं तो इसको अच्छा और बुरा दोनों ही बता रहा हूं। दोस्तों, बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक, अगर कोई किराए पर रहता है मिथुन राशि वाला जातक, तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसका यानी कि मकान मालिक थोड़ा सा यानी कि नाराज हो सकता है जनवरी के महीने में, जनवरी के लास्ट में। इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी। बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक जिनके प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी का बंटवारे से संबंधित विवाद चल रहा है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय प्रॉपर्टी का बंटवारा कभी कभी हो जाता है या प्रॉपर्टी के विवाद से संबंधित सूचनाएं अचानक आने लग जाती है जनवरी के मध्य भाग से। तो इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी। मिथुन राशि के लिए अभी एक महिला की भूमिका बहुत बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। एक महिला उनके प्रमुख गद्दी के पर बैठ गई है और उनके लिए वो फैसला सुनाने की स्थिति में है। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि के लिए कोई महिला बड़े शक्तिशाली पद पर है और वो मिथुन राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुना सकती है। मिथुन राशि के लिए एक प्रकार से उसका निर्णय ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए। मैं तो एक बात बताऊंगा कि मिथुन राशि के लिए जनवरी का एंड का यानी जनवरी का उतार और फरवरी का शुरुआत थोड़ा ध्यान रखने का भी है। इसमें मिथुन राशि को थोड़ी स्थान या जगह से संबंधित विवाद देखने को मिलेंगे। पर दोस्तों, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी जनवरी के महीने में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बंटवारा देखने को मिल जाता है। इस प्रकार की चीजें भी हो जाती है। और दोस्तों, अगर जिसकी दशा अंतरदशा बढ़िया चल रही है, उनको बंटवारा होकर गद्दी भी मिल जाती है या कुछ चीज प्राप्त हो जाती है इससे संबंधित। तो दोस्तों, इस प्रकार की आशा बनती, अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इन ग्रह गोचर को देखना चाहिए। हालांकि मिथुन राशि के लिए एक उपाय है
जो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, जो मिथुन राशि के लिए करना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे मित्रों, ये उनके ग्रह गोचर पर आधारित उपाय है। जनवरी के महीने में मिथुन राशि के लिए ये चीज करनी जरूरी है। मिथुन राशि के लिए मैं जनवरी का महीना, एंड का महीना अच्छा नहीं बता रहा। मिथुन राशि को ध्यान रखना चाहिए अपने धन के मामलों में। पर दोस्तों इसमें प्रॉपर्टी से संबंधित कोई यानी कि बंटवारे की चीज होती है कभी कभी, या प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद उभरता है, ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की चीजें होती है, जिनकी कुंडली बढ़िया है उनके निपटारा भी हो जाता है। तो इस प्रकार की चीजें होती है इसमें। ये इस प्रकार की चीजें मिथुन राशि के लिए प्रभावशाली होगी। बस ये ध्यान रखने वाली बात यही है कि कोई महिला मित्र, कोई महिला उनके प्रमुख फैसलों के बारे में बड़ी भूमिका रख रही है। मिथुन राशि के लिए वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है, और हो सकता है कि वो मिथुन राशि के फैसलों को किसी भी प्रकार से मोड़ दे। तो ये ध्यान मिथुन राशि को रखना चाहिए। दोस्तों उपाय मैं आपको बता देता हूं। मिथुन राशि के लिए एक उपाय है जो उनको जनवरी के यानी कि उतार में करना है। दोस्तों मिथुन राशि को यह ध्यान रखना चाहिए कि जनवरी का महीना उनके लिए माता जी की पूजा से लाभ बताता है। माता जी की पूजा से मिथुन राशि को विशेष लाभ हो सकता है। तो काली माता की पूजा करनी चाहिए, माता जी की पूजा करनी चाहिए, मंदिर में जाकर उनसे याचना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों ये ध्यान रखना मेरी बात, मिथुन राशि के इस प्रकार का योग बना है कि माता जी की पूजा से उनको कुछ यानी कि उन्नति प्राप्त हो सकती है। वैसे माता जी की पूजा से तो सबको उन्नति प्राप्त होती है, पर दोस्तों मिथुन राशि के ऐसा योग भी बना है कि उनके लिए एक प्रकार से थोड़ी सहायता मिल जाए। जनवरी का महीना, जनवरी का अवतार मिथुन राशि के लिए थोड़ा ध्यान रखने का है। पर दोस्तों ध्यान रखने के साथ साथ आशा इस बात की भी है कि चाहे प्रॉपर्टी का विवाद हो जाए, चाहे प्रॉपर्टी में लाठी भाटा जंग हो जाए, पर दोस्तों कभी कभी प्रॉपर्टी का बंटवारा भी इस स्थिति में हो जाता है, गद्दी का बंटवारा भी इस स्थिति में हो जाता है, मनचाहा तबादला भी कभी कभी इस स्थिति में हो जाता है। व्यक्ति को यानी कि कभी कभी अलगाव से भी और किसी को छोड़कर भी, कोई जगह को बदल कर भी आराम मिलता है। तो दोस्तों ऐसा आराम उसको चाहिए। पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए जगह से संबंधित कुछ चीज देखने को मिलेगी। मिथुन राशि के ग्रह गोचर में अच्छे नहीं बता रहा। जनवरी के उतार में मिथुन राशि के ग्रह गोचर भारी है। कुछ दुष्ट व्यक्ति उनको आकर घेरने का प्रयास करेगा। कोई कानूनी कोई विवाद आएगा, अचानक उभर कर कोई विवाद आ सकता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। जनवरी के उतार में अचानक कोई विवाद मिथुन राशि को घेरने की कोशिश करेगा। इस प्रकार की स्थिति तो हो सकती है, पर दोस्तों उम्मीद इस चीज की भी है कि मिथुन राशि के लिए विवाद निपट जाए और जीत